आरिफ भट्टी वो भी गिरफ्तार नहीं हो सका। जो असल किरदार है मेरे फादर के मर्डर में, वो ये दो भाई हैं सिर्फ। अमीर फतेह वो है जिसने गोलियां चलाई हैं जाके। जस्टिस फॉर अमीर बलाज आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इस सारे असना में जस्टिस फॉर जावेद भट्ट कहीं साइड पे रह गए। मेरे साथ मौजूद हैं तीफ़ी भट्ट के भांजे और जावेद भट्ट के साहबजादे हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हमज़ा भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, JIT जो SP सदर इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने गुनहगार करार दे दिया है पूरी JIT ने, उसमें अमीर मुसब और अमीर फतेह दोनों। आपको क्या लग रहा है, कितना आपको इंसाफ मिल रहा है, किस हद तक ये बात जा रही है? सर ये जो है, इन्होंने जो गुनहगार इनको करार दिया है, इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इन्होंने सोशल मीडिया पे तमाशा लगाया हुआ था और जो ये फ्रॉड जस्टिस वगैरह का ट्रेंड इन्होंने चलाया हुआ था, वो सब हाक में मिलता हुआ इंशाल्लाह नज़र आ रहा है। और इंसाफ हमें मिलने की पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह हमें रब के घर उम्मीद है इंसाफ हमें मिलेगा। मेरे फादर का जो खून है, जो नाहक कत्ल किया गया इनकी तरफ से, वो रायगा नहीं जाएगा। और अभी तक जो मेन भट्टी था आरिफ भट्टी, वो भी गिरफ़्तार नहीं हो सका। तो कितनी को सपोर्ट कर रही है पुलिस और कितना कोऑपरेटिव है सारे मामले में? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ज़रा बता दूं, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मिसलीड किया, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। मेन जो यानी कि इसमें किरदार है, जो असल किरदार है मेरे फादर के मर्डर में, वो ये दो भाई हैं सिर्फ। अच्छा, अमीर मुसब और अमीर फतेह। हाँ जी, अमीर फतेह और अमीर मसब। अमीर फतेह वो है जिसने कि शूटिंग की है, जिसने मारा जाके, जिसने गोलियां चलाई हैं जाके। ये जो है ना, मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इनका ये ट्रेंड है, इनका एक तरीका है, ढोंग है ये जो है, इस तरह लोगों को मिसगाइड करना। इन्होंने उसको कर दिया जी ये शूटर वो शूटर। ये शूटर असल में ये खुद है, ये अमीर फतेह है, जो कि हमारी FIR में भी यही है कि इसने आगे गोलियां चलाई हैं। और अमीर मसब वो यानी कि साथ में प्लानिंग में अमीर फतेह मसब सब इकट्ठा है ये। अच्छा, मुझे बताइएगा, जावेद भट्ट साहब का तीफ़ी भट्ट साहब से एक तो रिश्ता था, उसके अलावा भी कोई उनके साथ उनका ताल्लुक़ था कि उनको बीच में इन्वॉल्व किया गया, फैमिली को इन्वॉल्व किया गया? सर बेपनाह प्यार था जी, बेपनाह प्यार। रिश्ता एक नहीं, कज़न, ब्रदर इन लॉ, दोस्त, यार, बड़े रिश्ते थे। इसीलिए तो इन्होंने मेरे फादर को टारगेट किया ना, क्योंकि मेरे मामू तक पहुंचना इनके बस की बात, इनके बड़ों की बस की बात भी नहीं थी। टीपू ट्रका वाला के दादा नथू पहलवान, वो भी बिजनेस पहलवान थे, बिजनेसमैन थे। माशाल्लाह, वो नथू साहब का उनसे क्या ज़रा को बाई खाता दिखाएं ज़रा। क्या वो पहलवान नहीं थे? पता नहीं सर, इनको पता होगा। ये ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते थे वो जी? मेरे बगौल तो नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं करते थे। ट्रांसपोर्ट का करते थे उस दौर की ट्रांसपोर्ट, मगर कुछ और थी उस दौर सुनने में आ रहा। उस दौर की ट्रांसपोर्ट क्या थी? उस दौर की ट्रांसपोर्ट सर आपको पता क्या थी जी? टांगा था। ऐसी कुछ होगी, और क्या होगी जी? आप कह रहे हैं कि जो नथू पहलवान है वो टांगा चलाते थे? इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे। जरा सर डॉक्यूमेंट के साथ दिखाएं ना, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ जाता है? आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं? मेरे पास तो मेरा कुछ है, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे आपको कि इनका परदादा क्या करता था। ये दिखाएं क्या करता था, बताएं। ट्रांसपोर्ट का काम था, दिखाए जो भी है, कुछ डॉक्यूमेंटेड दिखाए। क्या था, वो रईस आज़म था ना, दिखाएं ज़रा कुछ रईस आज़म का, ज़रा कोई बाई खाता तो दिखाएं कोई। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा जावेद भट्ट साहब के हवाले से बात करते हैं। उनको निशाना बनाया गया इसमें, आप कह रहे हैं कि उनका इस सारे मामले से, सारी दुश्मनी से, जो दुश्मनदारी है, कोई लेना देना नहीं था और वो एक शरीफ आदमी थे, उन्हें बीच में इन्वॉल्व किया गया। जब हमने मार्केट में भी सारी बातचीत की, उधर भी तमाम लोगों का तकरीबन यही कहना था। तो इस सारे मामले में उन्हें क्यों इन्वॉल्व किया गया और उन्हें क्यों टारगेट किया गया? सर मैंने तो आपको बताया कि ये मसब फतेह बलाज वगैरह तो दूर की बात है, इनके बड़े मेरे मामू तक, तीफ़ी भट्ट साहब तक नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए इन्होंने मेरे फादर को किया टारगेट, क्योंकि मेरे फादर मेरे बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे थे और एक जिनके बकौल जो उन्होंने प्रॉपर गंडा करके बहुत चलाया ना कि ये इस तरह उस तरह, एक दुश्मनदार बंदा इस तरह निकलता सर बीवी के साथ अपनी पोतियों को लेने के लिए। और जब मेरे फादर का इंसिडेंट हुआ है, उनके पास वेपन कुछ भी नहीं था, इवन कोई छुरी चाकू भी नहीं थी। अच्छा, मुझे बताइएगा, तीफ़ी भट्ट साहब को कहा जाता है कि वो कब्ज़ा ग्रुप थे, इसमें कितनी सदाकत है? कितने कब्जे सामने आ गए हैं आपके अभी तक? जबकि उनकी वफ़ात हुई है, उसके बाद तो आप बेहतर जानते होंगे। ये मेरा कहे शुरू से ही ये पखंडी रहे हैं, ये ढोंगी रहे हैं, ये ढोंग पाखंड इस तरह का रचते रहे हैं कि लोगों को मिसगाइड करना। ये मैं आपको असल में बताता हूँ, मसला क्या इनका, मसला ये है कि ये ना पहले लगा बैठते हैं लोगों के साथ, मजलूमों के साथ बदमाशी, सूखी बदमाशी।
एक मजलूम के साथ, और जब वो मजलूम सारी हदें अपनी क्रॉस करके इन तक पहुंच जाता है ना, तो फिर ये अपनी छाती पीटते हुए बाहर आ जाते हैं कि जी हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती होगी, ये हो गया, वो हो गया। मुझे बताएं मेरे मामू के साथ दुश्मनी है क्या? इनसे पूछ लें क्या दुश्मनी है। बट साहब थोड़ा आप बताएं इस बारे में, आवाम जानना चाहती है कि असल दुश्मनी है, खुद साख्ता दुश्मनी है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता दें। सर एक खुद साख्ता दुश्मनी है, कोई यानी कि जायदाद का लेन देन नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं, एक खुद साख्ता इन्होंने दुश्मनी बनाई। और वो दुश्मनी की वजह क्या है कि तीफी भट्ट साहब ने इनकी चलने नहीं दी हुई, जो ये मजलूमों पे जबर जुबर इनके करते रहे हैं बड़े, वो उन्होंने चलने ही नहीं दिए। और ये जो करी जाते हैं इस तरह के तीफी भट्ट साहब के हवाले से डाले करते हैं कि जी हमारी तीन नस्लें, कौन सी 3 नस्लें? टीपू से पीछे बताएं केस कौन सा हुआ तीफी भट्ट साहब पे? बिल्ले के कत्ल केस में किस पे हुआ, इनसे जाके पूछिएगा, इनसे के दिखाएं उसके जितने भी यानी कि जो FIR है, जो पर्चा है, जितने भी हैं, उसके अलावा जितनी इन्वेस्टिगेशन है, इनसे कहें दिखाएं ज़रा वो नाम के ज़रा तीफी भट्ट साहब का बिल्ले के कत्ल में। लेकिन एक ये क्लेम है कि गोगी भट्ट साहब वीडियो कॉल पे बात करते थे तीफी भट्ट साहब से, जब वो एयरपोर्ट पे थे, वो आ रहे थे रास्ते में, जहाज़ में भी 1-2 बार वीडियो कॉल पे गोगी भट्ट साहब से बात हुई है। क्या इस जो क्लेम किया जा रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है? और कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे और फिर तीफी भट्ट साहब। अगर इस तरह की घटिया बातें हैं ना, वो भी इन्हीं की तरफ से निकाली गई हैं कि जी गोगी भट्ट साहब की तरफ से ये, अगर ये इस तरह की बात करते हैं ना गोगी भट्ट साहब के हवाले से, तो फिर जब बलाज मर्डर हुआ मसब पीछे खड़ा हुआ था, यानी कि मसब ने मरवाया। फिर मैंने आपसे कहा है शुरू से ढोंगी पखंडी हैं ये शुरू से यही हैं। ये अपना क्यों नहीं बताता कि जब मेरा भाई मर्डर हुआ पीछे खड़ा हुआ था? अच्छा भट्ट साहब, आप या साथ खड़ा हुआ था, जिस तरह भी था ये साथ था, फिर इसी ने मरवाया होगा। भट्ट साहब आप कितने पुरुमीद हैं जावेद भट्ट साहब को इंसाफ मिलेगा? ना उम्मीद मैंने कभी भी नहीं था, ना हो, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, लाजमी मिलेगा। पुलिस की JIT ने तो अपना फैसला दे दिया है, अब उस पर इम्प्लीमेंट कितना होगा? पुलिस की JIT ने दिया है, दुनियावी अदालत में भी इंसाफ मिलेगा और आखिरत की अदालत में भी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा।